Hello everyone, EduAdapt by Nera sir welcomes you all. Today we are going to study one word substitutions. I want to tell you this is going to be our fifth class. Earlier we have studied 4 classes on the same topic. If you have not watched those classes, it's my humble request. Please go and watch those classes. These classes are going to be highly beneficial if you are going to prepare any of these examinations, as well as if you want to improve your spoken English, if you want to improve your vocabulary, English vocabulary, these classes are going to be extremely useful and indispensable. Let's move ahead. We will start our class from 101, and don't worry, our class is going to be in a bilingual way. We are going to study in bilingual method. I mean to say we will be studying in English as well as in Hindi. So don't worry, if you are coming from Hindi background or English background, you will face no problem anywhere. It's my humble request to all of you before starting of the class. If you are new on this channel, please subscribe the channel. बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को जितना हो सके शेयर करें। और मैं आपको ये भी इंटीमेट करना चाहता हूँ, कल से इंग्लिश ग्रामर की डिटेल्ड क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक से लेकर के एडवांस्ड तक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कल इसकी फर्स्ट क्लास रहेगी अपनी। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपको इंग्लिश में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम 101 एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, इन 4 क्लासेस वी हैव स्टडीड 100 वर्ड्स। 100 शब्द हमने पहले कर लिए हैं 4 क्लासेस में। अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो प्लीज़ वॉच कर लें। आज हम 101 से शुरू करेंगे। तो हमारा 101 जो वर्ड है वो रहेगा वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ विमेन। हिंदी में जो महिलाओं के कल्याण में रुचि रखता हो, उस इंसान को एक शब्द में क्या बोला जाएगा। अगर हम फर्स्ट वर्ड को देखें तो हमारा रहेगा फेमिनिन। फेमिनिन होता है स्त्री सदृश, यानी ऐसा कोई भी, ये एक्चुअली फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, विशेष तौर पर वुमन, जो बिल्कुल परफेक्ट एक वुमन की तरह ही दिखाई पड़े, उसको फेमिनिन बोला जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हर क्लोथ्स आर ऑलवेज वेरी फेमिनिन, यानी हर एक वुमन के लिए यूज हुआ है। उसके जो कपड़े हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्त्री के जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्त्री के लिए यूज किया जाने वाला ही वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा है ऑप्शन बी, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट अपना आंसर रहेगा, यानी फेमिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो महिलाओं के कल्याण में रुचि रखता है। ई फेमिनेट का मीनिंग होता है पुरुष के लिए यूज होता है, पुरुष या पुरुष का आचरण स्त्रियों के जैसा, यानी एक इंसान स्त्रियों के जैसे, विमेन के जैसे बोले, कपड़े पहने तो उसको ई फेमिनेट बोलते हैं। और फेमिनिन केवल विमेन के लिए यूज होता है। फ्लैम्बायंट का मीनिंग होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्राइट क्लॉथ्स पहनते हैं। फ्लैम्बायंट का देखिएगा, अट्रैक्टिव एंड ब्राइट। और अट्रैक्टिव और ब्राइट एप्रल कह लीजिए या क्लॉथ्स कह लीजिए, वो हम कब पहनते हैं, जब हम अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ समबडी। ठीक है। फ्लैम्बायंट का मीनिंग होगा चमकीला, भड़कीला। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो ये अपना रहेगा चमकीला या भड़कीला। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट का आंसर अपना फेमिनिस्ट रहेगा। नेक्स्ट है अपना 102, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, डिजीजेज टू शो द स्टेट ऑफ अ कम्युनिटी। समुदाय की स्थिति दर्शाने के लिए जन्म, मृत्यु, बीमारियों के आंकड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं जियोग्राफी, ये आपको पता है, भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है,
और ये मैं अर्लियर क्लासेस में डिटेल में आपको करवा चुका हूँ। जो अर्लियर क्लास में मैं कॉन्सेप्ट और वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो हम आगे की क्लास में नहीं करेंगे, उसके लिए आपको पीछे की क्लासेस वॉच करनी पड़ेगी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ये रहता है भू संरचना, यानी जमीन पर किस तरीके की संरचना है, कहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ है, ये सब टोपोग्राफी का एक हिस्सा बनता है। अपना जो आंसर है वो डेमोग्राफी रहेगा, जैसा कि यहाँ पर क्लियर भी है, बर्थ, एजिंग, डेथ्स, माइग्रेशन, ये सब डेमोग्राफी के अंदर ही आ जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। थ्रू विच लाइट कैनॉट पास, एक ऐसा जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, उसको क्या बोलते हैं? देखिए हमारे ऑप्शंस हैं डल, डार्क, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर भी मैं पहले बता चुका हूँ, चलिए ये मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग रहेगा अननोन या फिर स्ट्रेंज। ऑब्सक्योर रहेगा अननोन, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। और डल, डार्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑब्सक्योर नहीं हो सकता है। अपना आंसर ओपैक रहेगा। ऐसा ओपैक कहलाता है, यानी ऐसा कोई भी मटेरियल कह लीजिए जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती है, उसको ओपैक कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। ए सडन रश ऑफ विंड, हवा का अचानक तेज झोंका क्या कहलाएगा? अचानक तेज झोंका क्या कहलाएगा? फर्स्ट वर्ड है गेल। गेल का मीनिंग रहेगा अपना तूफान या फिर आंधी कह लीजिए। गेल का मीनिंग क्या रहेगा? आंधी। याद रखिएगा, जब हमारे यहाँ आंधी आती है तो उसको गेल बोला जाएगा। एक आप वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर से भी याद रख सकते हैं, गेल यानी आंधी। टाइफून ये एक साइक्लोन होता है, चक्रवाती तूफान होता है, चक्रवाती तूफान टाइफून। गस्ट हवा का तेज झोंका रहेगा, तो अपना आंसर सी रहेगा। और स्टॉर्म, स्टॉर्म के अंदर रहेगा आंधी और वर्षा। याद रखिएगा, आंधी व वर्षा स्टॉर्म के अंदर रहेगी। और जब सीधी आंधी आती है जिसमें बारिश नहीं होती है, उसको गेल बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 105, वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रूअलिटी, जो अत्यधिक क्रूरता में प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अनार्किस्ट। सबसे पहले मैं अनार्किस्ट आपको बता देना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने चारों तरफ तबाही देख करके खुश होता है, ठीक है ना। तो इसके आप अनार्किस्ट वो व्यक्ति आप कह सकते हो जो अगर चारों तरफ अराजकता है, सब कुछ बंद पड़ा है, अस्त व्यस्त है, उसको अनार्किस्ट व्यक्ति बोला जाता है। सोफिस्ट का मीनिंग होता है पर्सन हु यूजेस क्लेवर बट रोंग आर्ग्यूमेंट। सोफिस्ट का मीनिंग होता है जैसे जिसको बोलते हैं ना डेढ़ शाना, ठीक है ना, आप इसको डेढ़ शाना भी बोल सकते हो। तो डेढ़ शाना जो है वो सोफिस्ट कहलाएगा। अपना रहेगा इसके अंदर सैडिस्ट, ऑप्शन सैडिस्ट रहेगा। सैडिस्ट का मीनिंग यही होता है जो अत्यधिक क्रूरता में प्रसन्न होता है। और नहीं लाइस्ट का मीनिंग होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नीलिस्ट नहीं होगा, नहीं लाइस्ट रहेगा। तो नहीं लाइस्ट का मीनिंग रहेगा ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ हैज नो मीनिंग और पर्पज एंड दैट रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स हैव नो वैल्यूज। अब देखिए, निहिलाइस्ट वो व्यक्ति होता है जो संसार में मानता है कि सब सब शून्य, सब शून्य। ऐसा व्यक्ति जो माने कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई संसार का मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है, उसको निहिलाइस्ट बोला जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 106, एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, सौभाग्य का अप्रत्याशित आगमन। अचानक से किसी को बहुत कुछ मिल जाए, उसको क्या बोला जाएगा? देखिए, फॉर्चून, विंडफॉल, बून, ब्रेक थ्रू। देखिए, फॉर्चून का मीनिंग होता है, आप ये कह सकते हो रिचनेस, या आप मनी भी कह सकते हो, पैसा। वैसे फॉर्चून को हम किस्मत भी बोलते हैं, भाग्य भी बोलते हैं। और भाग्य
का संबंध मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मनी से, पैसे से जोड़ा जाता है, तो फॉर्चून का मीनिंग हुआ मनी, रिचनेस। विंडफॉल अपना आंसर रहेगा, अचानक से कोई चीज़ मिल जाना, विंडफॉल रहेगा। बून मैं बता देता हूँ, ये होता है वरदान, ब्लेसिंग, ठीक है ना। बून क्या रहेगा, ब्लेसिंग, जिसको हम वरदान बोलेंगे, ठीक है। और ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है नया मोड़, ठीक है ना। किसी भी घटना के अंदर, जैसे सीरियल है, फिल्म है, या कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट है, उसके अंदर अचानक से कोई नया मोड़ आ जाना, तो उसको ब्रेक थ्रू हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और 107 को डिस्कस करते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, एक व्यक्ति जो आपको कानून तोड़ने में मदद करता है, यानी कि जो गलत काम करने में आपको उकसाता है, आपकी मदद करता है, उसको क्या बोला जाता है। देखिए स्पाई, स्पाई का मीनिंग रहेगा जासूस, स्पाई क्या रहेगा, जासूस। और कोलेबोरेटर का मीनिंग होता है सहयोगी, हेल्पर, एक तरह से क्या बोल सकते हो आप, हेल्पर। जो किसी जैसे कोई सीरियल है, फिल्म है, कोई बुक है, उसमें आपको कोलेबोरेट करता है, आपके साथ मिलकर के काम करता है, उसको बोला जाता है। अलाई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी सहयोगी होता है, तो ये अपने ऑप्शन इसके लिए नहीं हो सकते हैं। अपना जो राइट आंसर है वो अकम्प्लिश रहेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी को अगर हम देखें तो ये हमारे सामने आता है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश रहता है ऐसा व्यक्ति जो हमें भड़काता है गलत काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। 108, 108 है नोट कन्फॉर्मिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सामान्य नियमों के अनुरूप न होना क्या कहलाता है। लुनेटिक, लुनेटिक का मीनिंग होता है पागल, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, पागल या फिर मैड बोल सकते हैं, क्रेजी भी बोल सकते हैं। अब्जर्ड का मीनिंग रहेगा भद्दा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये वर्ड्स। और एसेंट्रिक, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये रहेगा मैनाइकल, इसका मैनाइकल प्रोनाउंसिएशन रहेगा, तो याद रखिएगा ये मैनाइकल रहेगा। तो मैनाइकल अपना नहीं रहेगा, ये पागलों के जैसा व्यवहार करना, ये भी पागलों से संबंधित है, लोनेटिक भी पागल से संबंधित है, लेकिन एसेंट्रिक अपना आंसर इसके अंदर रहेगा, यानी इसका मीनिंग रहेगा एसेंट्रिक, याद रखिएगा एसेंट्रिक रहेगा। ये मनाइकल है, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा पागलों की तरह। चलिए 109 को डिस्कस करते हैं। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों के लेखन से चोरी करना क्या कहलाएगा। कॉपिंग तो कॉपी करना हो गया। रिफ्रेनिंग का मीनिंग होता है अपने आप को अलग करना, रिफ्रेनिंग का मीनिंग होता है अपने आप को अलग करना, अपने आप को अलग करना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बचना, अलग करना, अलग करना, ठीक है। अलग करना रहेगा, अपने आप को अलग करना क्या रहेगा, रिफ्रेनिंग रहेगा, बचाना एक तरह से, ये नहीं रहेगा। रीप्रोड्यूसिंग, दोबारा से उत्पन्न करना, ये भी नहीं रहेगा। इसका रहेगा प्लेजेरिज्म, प्लेजेरिज्म, प्लेजेरिज्म। प्लेजेरिज्म होता है जब हम दूसरों की लिखी गई बात में से कोई बात चोरी कर लेते हैं, कोई जैसे पैसेज उठा लेते हैं, कोई टॉपिक उठा लेते हैं, उसको प्लेजेरिज्म बोला जाता है। चलिए 110 को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ पिक्चरिस्क सीन और इंसिडेंट, सुर में दृश्य या घटना की लघु वर्णनात्मक कविता क्या कहलाएगी। तो हमारे ऑप्शंस हैं मेलेडी, मेलेडी का मीनिंग होता है याद रखिएगा सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम को हम मेलेडी बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं ना व्याधि, एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, व्याधि, जीवन की जो बड़ी समस्या है उसको व्याधि बोला जाता है। सोनेट, ये मैं 14 लाइन की पोएम होती है, मैं पहले करवा चुका हूँ। इसको इडिल, हमारा ऑप्शन रहेगा इडिल, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिएगा, आइडिल वगैरह नहीं, इडिल रहेगा। और ये है
शेराड, शेराड, ये है शेराड। और इसको जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अंदर आप जब देखेंगे तो इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन कीज आपको देखने को मिलेगी। इसका जो सिनोनिम रहेगा वो प्रिटेंस रहेगा। प्रिटेंस का मीनिंग होता है दिखावा, याद रखिएगा, दिखावा करना। कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, तो उसको हम शिराड भी बोलते हैं, शोइंग ऑफ करने को। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा है अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स। ऐसा व्यक्ति जो बातचीत में संकोची हो उसको क्या बोला जाता है? देखिए, रेटिसेंट ही बोला जाता है, लेकिन सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे। इसको रेटिसेंट बोला जाता है, हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा। साइलेंट आपको पता है। मेडिकेंट का मीनिंग होता है भिक्षु या भिक्षक। अब भिक्षक और भिखारी में थोड़ा सा अंतर होता है। आप सोचोगे कि ये बैगर होगा। देखिए, बैगर जो होता है वो सिर्फ अपने पेट के लिए या किसी ज़रूरत के लिए, उसके पास काम नहीं है, तब वो भिक्षा मांगता है, भीख मांगता है, वो भिखारी होता है। और भिक्षक जो होता है वो धार्मिक कारणों से, सिर्फ धार्मिक कारणों से भीख मांगता है या भिक्षा लेता है। ठीक है ना? तो जैसे कोई संत महात्मा आते हैं और वो कुछ चीज़ देने को लिए हमें बोलते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उसको मेडिकेंट बोला जाता है। ये वर्ड गैरेलस, गैरेलस का मीनिंग रहेगा टॉकेटिव, याद रखिएगा, टॉकेटिव इसका मीनिंग रहेगा। गैरेलस, गैरेलस रहेगा टॉकेटिव। और मैं आपको बता भी देता हूँ, ये रहेगा बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करे उसको गैरेलस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी स्थान पर थोड़ी समय के लिए रुकना, अल्प प्रवास, विश्राम करना, क्या कहलाएगा? होल्ड का मीनिंग तो रुकना होता है, तो ये तो नहीं रहेगा, थोड़ा रुकना इसमें बोला गया है। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मीनिंग होता है अंतराल, ये रहेगा अंतराल, या फिर एक तरह से आप कह सकते हो ब्रेक। ठीक है ना? इंटरमिशन, इंटरमिशन का मीनिंग होता है जब कोई फिल्म चल रही हो या कोई प्ले चल रहा हो और उसमें जो ब्रेक आता है उसको इंटरमिशन बोला जाता है। तो इंटरमिशन और ये सब नहीं होगा। किसी स्थान पर रुकने को हम सोजन बोलते हैं, याद रखिएगा, सोजन। ठीक है ना? जैसे आपको मान लो चोट लग गई और वहाँ पर सूजन आ गई है, तो वो सूजन कितने टाइम के लिए रहेगी? थोड़े टाइम के लिए रहेगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सोजन, सूजन थोड़े टाइम के लिए किसी जगह पर रुकती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड, वह ऊंचा स्थान जिस पर देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता है क्या कहलाता है? देखिए, माउंड, माउंड का मीनिंग होता है टिल्ला, यानी कि बालू का टिल्ला आप कह लीजिए। ठीक है ना? या पत्थर का भी हो सकता है, बालू का भी हो सकता है, उसको माउंड ही बोलेंगे। माउंड एक्चुअल में ये इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो माउंड कहलाएगा, ये टिल्ला कहलाएगा। और देखिए चैपल, चैपल जो है, ये जो पिक आपके सामने है ये चैपल का है। चैपल यानी एक चर्च में जहाँ पर प्रेयर्स ऑफर की जाती है उसको चैपल बोलते हैं। यानी चर्च है ये अपना, क्या है? चर्च है। और चर्च में जब प्रेयर्स ऑफर की जाती है उसको चैपल बोलते हैं। अपना आंसर रहेगा ओल्टा, ओल्टा। वह ऊंचा स्थान जहाँ पर देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो क्या रहेगा? ओल्टा। और अकाइव्स का मीनिंग ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पहले की क्लासेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, मुद्दे पर आए बिना ज़्यादा बातें करना क्या कहलाता है? वर्बोसिटी का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा शब्द यूज करना। ठीक है ना? आप इसको एक जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सेसिव यूसेज ऑफ वर्ड्स। वर्बोसिटी क्या रहेगा? एक्सेसिव यूसेज ऑफ वर्ड्स, वर्बोसिटी कहलाएगा। जब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि
से को मैं से टू को टेल भी कह सकता हूँ, एक्सप्रेस भी बोल सकता हूँ। अलग अलग तरह के हर बात में एक नया वर्ड लेकर के आऊँ तो वो वर्बोसिटी कहलाता है, ठीक है ना। और गैरुलेसनेस, गैरुलेस हमने पहले डिस्कस किया, वही है ये टोकेटिव। और लोक्वेसिटी, ये भी बात करने से संबंधित है। और ये सकम लोकेशन, सकम लोकेशन आप इसको ऐसे बोल सकते हो जैसे ये रह गया अपना सर्कल, ये क्या हो गया, सर्कल। और लोकेशन का मीनिंग हो गया कोई लोकेशन नहीं होना। देखो जैसे ये है सर्कल है, और सर्कल की कोई लोकेशन नहीं होना, यहाँ चलते रहना चलते रहना चलते रहना, बिना पॉइंट पर मुद्दे पर ख़त्म किए किसी बात को बस करते रहना, क्या कहलाएगा, सर्कम लोकेशन कहलाएगा। तो अपना जो आंसर है वो ये वाला राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ लेते हैं। और 150th अपना वर्ड है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना, परसिवेरेंस कहलाएगा। परसिवेरेंस, लगातार लगे रहना परसिवेरेंस होता है। अटेम्प्ट, इंथुजियाज्म, उत्साह, विगर भी वाइटैलिटी होता है, याद रखिएगा वाइटैलिटी, वाइटैलिटी, आई एम राइटिंग इट अगेन, वाइटैलिटी, उत्साह, ऊर्जा, विगर कहलाएगा। तो ये अपने ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो अपना ए इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 116 को डिस्कस करते हैं। अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, वह स्थान जहाँ कोई जंगली जानवर रहता है क्या कहलाता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो है वो नहीं कहलाता, ये तो जंगल में आता है। और स्टेबल का मीनिंग हो गया जहाँ पर घोड़े पशु रखे जाते हैं, अस्तबल जिसको बोलते हैं। अपना आंसर ले रहेगा। ये लायर मत पढ़िएगा क्योंकि लायर की जो स्पेलिंग है वो ये हो जाती है, तो ये लेया क्या रहेगा, ये लेया रहेगा। जैसे इसकी अगर हम कीज की बात करें तो ये अपनी कीज ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में हमें देखने को मिलती है। तो अपना जो आंसर है वो लेयर रहेगा, ठीक है। और सेंचुरी, ये एक तरह से आप कह सकते हो रिजर्व्ड एरिया होता है। जैसे सेंचुरी अभ्यारण्य हम हिंदी में बोलते हैं, अभ्यारण्य जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, संरक्षित क्षेत्र जो होता है वो सेंचुरी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 117 को डिस्कस करते हैं। पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो चीज़ों के उजले पक्ष को देखता है क्या कहलाता है, ये सिकोफेंट है। सिकोफेंट याद रखिएगा, सिकोफेंट है, प्रोनाउंसिएशन रहेगा सिकोफेंट। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, तो आप इसको एक वर्ड में लिख सकते हो, चापलूस व्यक्ति। सिकोफेंट कौन होगा, चापलूस व्यक्ति कहलाएगा। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। और सिनिक का मीनिंग होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको अच्छे से किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सिनिक वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज़्यादा निराशावादी होता है, जो बहुत ही ज़्यादा निराशावादी होता है, और वो ये सोचता है कि सारे लोग क्या हैं, सेल्फिश हैं। सारे लोग क्या हैं, सेल्फिश हैं। अगर कोई बात कर रहा है तो उसका अपना कोई स्वार्थ होगा, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो उसका अपना स्वार्थ होगा। यानी वो ऐसी गुंजाइश देखता है कि कोई दुनिया में सेल्फलेस नहीं है, सारे स्वार्थी हैं। पेसिमिस्ट का मीनिंग होता है निराशावादी, ये होता है निराशावादी। तो उजले पक्ष को यानी ब्राइट साइड को देखता है, मतलब वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है ना, ऑप्टिमिस्ट है। तो अपना ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला राइट रहेगा, बी ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और 18 को डिस्कस करते हैं। 118, वन हु लैंड्स मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह जो ऊंची ब्याज दर पर धन उधार देता हो क्या कहलाएगा। सोलवेंट का मीनिंग होगा जो घुल जाए, एक तरह से घुलनशील। घुलनशील जो होता है वो क्या कहलाएगा, घुलनशील पदार्थ सोलवेंट कहलाएगा। और एक्सोरियस ये वर्ड भी मैं आपको अच्छे से पहले डिस्कस कर चुका हूँ। विलासतापूर्ण, इसका मीनिंग रहेगा विलासतापूर्ण, एक्सोरियस रहेगा विलासतापूर्ण। अगर कोई जीवन जी रहा है तो उसको एक्सोरियस बोलेंगे। और ये यूजरर, यूसरर नहीं रहेगा, यूजरर याद रखिएगा, यूजरर
वो व्यक्ति होता है जो बहुत ऊंची दर पर पैसा उधार देता है। और शाइलॉक, ये शेक्सपियर के प्ले में भी हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, और जो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी निष्ठुर होता है। तो एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूँ। शाइलॉक जो है उसका मीनिंग रहेगा क्रूअल। वैसे एक शेक्सपियर के प्ले में कैरेक्टर है। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है, वो क्या कहलाता है? और फिलेटलिस्ट का मीनिंग होता है स्टैम्प कलेक्टर। जो पोस्टल स्टैम्प होती है, डाक टिकटें, उनको कलेक्ट करता है, उनको स्टडी करता है। कलेक्ट के साथ साथ क्या करता है? स्टडी करता है। उसको फिलेटलिस्ट बोला जाता है। ड्रोवर का मीनिंग होता है एक तरह से आप बोल सकते हो जो पशु के अंदर आपका कैटल भी आ गया, और कैटल के अंदर आपका शिप भी आ गया। इन सबको चराता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाता है, चराता है, उसको ड्रोवर हम बोलते हैं। तो फिलेटलिस्ट नहीं हो सकता, ड्रोवर भी नहीं हो सकता, और जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है वो लेपिडिस्ट कहलाएगा, लेपिडिस्ट कहलाएगा। तो अपना आंसर जो है वो सी रहेगा। ऑक्यूलिस्ट वो होता है जो आई स्पेशलिस्ट होता है, जो आंखों की जांच करता है, चश्मा बनाता है, उसको ऑक्यूलिस्ट बोला जाता है। चलिए, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, देवताओं द्वारा सरकार क्या कहलाएगी? देवताओं की जो प्लूटोक्रेसी, ये वर्ड मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। प्लूटो यानी धन का देवता, जो धनवान लोग सरकार चलाएं। और थियोक्रेसी, अपना जो थियो जो वर्ड है वो भगवान से ही संबंधित है। तो थियोक्रेसी का मतलब रिलीजियस लीडर की जो गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें थियार की है। गवर्नमेंट बाय गॉड्स है, रिलीजियस लीडर्स नहीं है, तो अपना थियार की रहेगा। पेंटिसोक्रेसी, ये वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक सोसाइटी है, उसके सभी लोग रूल करें। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक सोसाइटी के सभी लोग रूल करें, ऑल पीपल क्या करें? रूल करें, उसको पेंटिसोक्रेसी बोला जाएगा। 21 को डिस्कस करते हैं। 221, इनफैक्ट ये 121 रहेगा, 121 रहेगा। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाएगा? देखिए, थीस्ट का मीनिंग हो गया जो भगवान में विश्वास रखे, इसका मीनिंग हो गया आस्तिक। थीस्ट का मीनिंग क्या हो गया? आस्तिक। जो भगवान है उसमें विश्वास रखे वो थीस्ट कहलाएगा। अथीस्ट, जब थीस्ट के आगे अ लगा दिया तो इसका मीनिंग बन गया नास्तिक। इसका मीनिंग क्या बन गया? नास्तिक। ठीक है, जो भगवान में विश्वास न करे वह थीस्ट होगा। और सिनिक मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ क्या मीनिंग होता है, और अपना जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सी, एग्नोस्टिक रहेगा। सी इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 122 को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट ये 122 है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वह जो शब्दकोश संकलित करता हो। कैलीग्राफर का मीनिंग होता है राइटिंग एक्सपर्ट। ठीक है ना, जो कैलीग्राफी राइटिंग से होता है। राइटिंग जो एक्सपर्ट होता है, लेखन कला में निपुण व्यक्ति, कैलीग्राफर होता है। एडिटर संपादक हो गया। जो लेक्सिकोग्राफर अपना रहेगा लेक्सिको, क्योंकि जो लेक्सिक वर्ड है वो शब्दकोश से संबंधित है। लेक्सिको का मीनिंग हो गया वर्ड। ठीक है ना, लेक्सिकोग्राफर का मीनिंग हो गया डिक्शनरी के अंदर वर्ड ही होते हैं, तो अपना लेक्सिकोग्राफर रहेगा। कंपाइलर का मीनिंग होता है चीज़ों को एक साथ रखने वाला, तो ये भी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 123 को डिस्कस करते हैं। ये नंबर थोड़ा सा देख लीजिएगा। 123, विच कैन ईजिली बी बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके उसको हम क्रेडुलस। क्रेडुलस का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी किसी बात का विश्वास कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी
किसी की भी बात का विश्वास कर लेता है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो अति विश्वासी आप बोल सकते हो, अति या अंधविश्वासी व्यक्ति क्या कहलाएगा, अपना क्रेडुलस कहलाएगा। क्रेडिटेबल का मीनिंग होता है जो श्रेय देने योग्य हो, किसी को क्रेडिट अगर हम दे सकें, ट्रस्टवर्दी विश्वास योग्य कोई व्यक्ति हो, और क्रेडिबल अपना जो आंसर है वो क्रेडिबल रहेगा इसमें, जिसको विच कैन ईजिली बी बिलीव्ड, यानी ऐसी कोई भी बात जिसको आसानी से हम विश्वास कर सकें वो क्रेडिबल कहलाएगी। चलिए, इनफैक्ट ये 124 रहेगा। A woman trained to help other women in childbirth, एक महिला को प्रसव में अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो, उसको क्या बोला जाएगा? वर्जिन ये नहीं हो सकता। वर्जिन का मीनिंग होता है एक तरह से आप ये बोल सकते हो, मैं लिख देता हूँ, कुंवारी लड़की वर्जिन कहलाएगी। और ये अपना रहेगा मिडवाइफ, लेकिन मैं ये आपके सामने क्लियर करूँगा कि मैट्रन क्या होता है। मैट्रन का मीनिंग होता है स्कूल नर्स, मैट्रन स्कूल नर्स रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ये आज का अपना लास्ट वर्ड है। अ पर्सन विद फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंट्री, किसी देश की ओर से कार्य करने की पूर्ण विवेकाधीन शक्तियों वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? एम्बेसडर आपने बार बार सुना होगा, ये राजदूत होता है। क्या होता है? अपना राजदूत होता है। इन वर्ड्स को मैं बिल्कुल अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इमिशरी का मीनिंग होता है विशेष दूत, ये रहेगा विशेष दूत। और अपना जो आंसर है वो प्लेनीपोटेंशियरी रहेगा। अपना जो आंसर है वो प्लेनीपोटेंशियरी रहेगा, सी। इनवोई, इनवोई का मीनिंग होता है देश का प्रतिनिधि करने वाला दूत, ये भी एक दूत है, ये सारे दूत हैं। और अपना जो इसका आंसर है वो प्लेनीपोटेंशियरी रहेगा। चलिए इन वर्ड्स को हम आसानी से समझ लेते हैं क्या है। देखिए, एम्बेसडर होता है एन ऑफिशियल हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री एज द सीनियर रिप्रेजेंटेटिव देयर ऑफ देयर ओवन कंट्री। एक अधिकारी जो विदेश में अपने ही देश के वरिष्ठ प्रतिनिधि के तौर पर रहता है वो एम्बेसडर कहलाता है, जिसको राजदूत बोला जाता है। इमिसरी, अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको विशेष मैसेज, आधिकारिक मैसेज देने के लिए भेजा जाता है, स्पेशली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में, और टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क, या विशेष कार्य के लिए भेजा गया जो व्यक्ति है। यानी कि ये विशेष कार्य के लिए भेजा गया दूत जो है, चाहे वो कोई लेटर हो, कोई मैसेज हो, उसके लिए इमिसरी को भेजा जाता है। इनवोई, a person who represents a government or an organization and is sent as a representative to talk to other governments and organization, एक व्यक्ति जो किसी सरकार या संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, जरूरी नहीं कि सरकार ही हो, कोई संगठन भी हो सकता है, और उसे अन्य सरकारों और संगठनों से बात करने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर भेजा जाता है, उसको इनवॉय बोला जाता है। इनवॉय नहीं रहेगा, ये इनवॉय रहेगा, इनवॉय रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस बिल्कुल यूनिक वे से, ऐसा लगेगा कि मानो आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, एक बिल्कुल पेड बैच के अंदर आप बैठे हो, और इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल रेगुलर क्लासेस रहेंगी। कल से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।